नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कि इंडियन आइडल की। इंडियन आइडल में आज रवीना टंडन आई थी एज गेस्ट। प्रॉपरली ड्रेसअप मींस अब एज हो गई है तो उन्होंने कोई एज अप्रोप्रिएट ही उनका ड्रेसअप था और उनकी बातचीत भी एज अप्रोप्रिएट थी। वेरी नाइस। नहीं तो बहुत से लोग आते हैं जो ऐसे छिछोरी हरकतें करते हैं जैसे वो अभी भी टीनेजर हो और वो हीरोइन हो अभी भी। उनको लगता ही नहीं कि वो बुढ़ी हो गई हैं। और रवीना टंडन ने बहुत अच्छा वो किया, उसके कमेंट्स भी। बाकी तो जैसे वो सराह हैं। प्रोग्राम की शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं रही। पहला बंदा आया तो वो ऐसे जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे पहाड़े याद करते हैं ऐसे पहाड़ा बोल रहा हो। दूसरा आया तो वो भी ऐसा कोई इम्प्रेस नहीं कर सका। फिर थर्ड नंबर पर वो लड़की आई तो अच्छा गाया उसने। वो मेकअप और ड्रेसअप थोड़ा ओवर था। और फिर उस गाने की भोजपुरी वर्जन सुनाया वो लड़के ने। वो पता नहीं लिपस्टिक लगा के आता है कि उसके होंठ ही काले हैं या किस तरह के हैं। आई एम श्योर वो कुछ लिपस्टिक लगा के आता है। उसने उस गाने का भोजपुरी वर्जन सुनाया। अच्छा तमाशा है। लेकिन उसके बाद आया चौथे नंबर पे मानव। मानव ने बहुत अच्छी स्टार्ट की, बहुत अच्छा गाया कुमार शानू का गाना। और कुमार शानू का गाना लाइक राहत फतेह अली खान जज किया। बहुत ही उसका गाने का उसने अपने स्टाइल में गाया। गाना तो कुमार शानू का था लेकिन और फिर जो परांठा बनाने का कंपटीशन स्टार्ट हुआ, लग नहीं रहा था कि किसी को परांठा बनाना आता भी है। जिस तरह रवीना टंडन आटा गूंथ रही थी ऐसे आटा नहीं गूंथता, लेकिन बाद में परांठा भी बना हुआ दिखा दिया गया। तो मानो ने अच्छा स्टार्ट किया। और उसके बाद आया मनराज वीर सिंह। बहुत अच्छा गाया उसने, एक्सीलेंट गाया। तो रवीना टंडन ने अपने बारे में काफी कुछ बताया। मीन्स आई लाइक हर। उसने इसलिए नहीं कि वो हीरोइन है और वैसे मैं उसका फैन हूं, नहीं। उन्होंने एज अप्रोप्रिएट, वो जिस तरह हीरोइन नहीं है, हीरोइन थी लेकिन अब हीरोइन तो वो रह चुकी है। और लेकिन उनका ड्रेसअप उन्होंने जैसे किया, मेकअप उनका, उनके बोलने का अंदाज, कोई छिछोरापन नहीं। ऐसे नहीं कि बताएं क्यों मैं तो बड़ी यंग हूं, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ। नो, शी शी बहुत अच्छा उनका बोलने का रहा। और फिर आई अमृता राजन। अमृता राजन बहुत अच्छा गाती है, मुझे बहुत पसंद है। बट एक ही कंप्लेंट है कि 29 साल की अमृता और 14 साल की आ, वो बच्ची, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम। वो 14 साल की या 15-16 साल की, उनके साथ उसका, इवन 21 साल की जो है सुगंधा दाते, उसके साथ भी उसका क्या मुकाबला। देखो किसी ने, जो भी हैं सब कहते हैं ऐसे ही है कि 5-6 साल की उम्र से गाना शुरू किया, सीखना शुरू किया, उसके बाद ये रियाज करते हैं। तो किसी ने 4-5 साल रियाज किया होगा, मैक्सिमम 6 साल, जो 14 साल की हैं, 15 साल। और इस लड़की को तो रियाज करने को मिल गए 20 साल उनके मुकाबले।
तो इनका उनका क्या कंपैरिजन है। वैसे बहुत अच्छा गाती है, बहुत नाइस, हिंदी भी सीख रही है। एंड उस इस बार तो उसने गाने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी किया और ड्रेसअप भी अच्छा था। रोज तो ये आ, वो रबड़ के स्नीकर क्या वो पहन के आती है, चप्पल, लेकिन इस बार तो वो अच्छे हाई सैंडल्स उसके पिंक कलर के उसने पहने हुए थे और अच्छा उसके शूज एक्सीलेंट। उसने गाया भी अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्म भी किया, एक्सीलेंट। बट वही एक बात है कि 14 साल की 29 साल, डबल से भी ज्यादा। ये अंकिता प्रधान आई उसके बाद गाने, 16 साल की, नाइसली ड्रेस्ड, गुड सिंगिंग, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये भाई साहब आए, क्या बोले, वो अगर गोलगप्पे वाले का बेटा है, उनको फादर भी आए थे इस बार, तो इसमें गलत क्या है? ना वो चोरी कर रहा, ना डकैती कर रहा, ना कोई मिलावट कर रहा, ना बेईमानी कर रहा, ना लोगों का राशन खा रहा। मेहनत करके कमा रहे हैं और अच्छा कमाते हैं गोलगप्पे वाले। मैं कईयों को जानता हूँ दिल्ली में। मेरे फादर डॉक्टर थे, उनके थे पेशेंट एक दो गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले, तो इनसे में गुड मनी, ऐसी बात नहीं है। और उसको इसी बात को दोहरा के उसको बताना, जैसे वैसे तो उसको शो कर रहे हैं कि इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन उससे इंसान इनकरेज नहीं होता, डिस्करेज ही होता है। और ये बात बार बार उसको जताई जाती है कि वो गोलगप्पे वाले का बेटा है। हाँ, एक बात जो नोटिस की, शायद किसी और ने भी की या नहीं, आप लोगों ने, तो मैंने की, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं। जो रवीना टंडन ने नेकलेस पहना हुआ था, बहुत ही अच्छा था। श्री हरिन अ, श्रीनाथ जी की उस ग्रीन कलर के नेकलेस में मोतियों से मूर्ति बनी हुई थी जो उसने गले में पहना था, और बहुत अच्छा लगा। मैंने बताया ना, रवीना टंडन ने बहुत ही बढ़िया सब कुछ किया। और उसकी लैंग्वेज, उसका परफॉर्मेंस, कहीं से छिछोरापन नहीं। लेकिन विशाल डडानी ने गोलगप्पे वाले के फादर को अपनी चेयर पे बिठाया और आप उनके साइड पे खड़ा रहा। बहुत रिस्पेक्ट है, आई सैल्यूट विशाल। हाँ, तो जितनी रिस्पेक्ट मैं रवीना टंडन की कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे आई करिश्मा कपूर। दोस्तों, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना है, कोई बात कहनी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल बहुत इजी है, आपके अंकल जी, AAPKEUNCLEJI, आपके अंकल जी @yahoo.com, या आपके अंकल जी @gmail.com। तो दूसरे दिन आई जी करिश्मा कपूर। अब समझ नहीं आती है वो, उसे सोचना चाहिए कि वो, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बट उसकी वो अपनी एज का ध्यान रखना चाहिए। वो उसकी बेटी से छोटे हैं, उसके जो लोग आ रहे हैं बेटी की एज के हैं, और तुम उनसे फ्लर्ट करने और कैसी कैसी शुरुआत की तनिष्क शुक्ला ने, झांझरिया उसकी छनक गई से। बैकग्राउंड में लड़कियों ने जो हमिंग की, वेरी नाइस, नोटिसेबल। खाली गाना ही नहीं अच्छा गाया गया, जो पीछे दूसरी लड़कियों ने हमिंग की इसमें, वो बहुत अच्छा लगा, अच्छा गाया। लेकिन श्रेया घोषाल ने काफी कमियां गिनाई उसके गाने की। शी इज एक्सपर्ट, वो कर सकती हैं, कह सकती हैं। करिश्मा क्या करेगी, उसको क्या समझ है गाने की। ठीक है, हिट स्टार है, खानदानी स्टार है, दादा भी उसका बहुत बड़ा स्टार था, परदादा भी बहुत बड़ा स्टार था, और एक फिल्म में उसके परदादे का डैड भी था। हाँ, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, आवारा थी मेरे ख्याल में फिल्म,
एनीवे तो उसके बाद आई सुगंधा दाते। मैं तो उसका फैन हूँ वैसे ही, बहुत बढ़िया गाया उसने, अमेजिंग सिंगर है। मैं अलबेली, जो कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह का गाना है, इसका ड्रेसअप बहुत अच्छा होता है सुगंधा दाते का। बिल्कुल वो जो एक रशियन डॉल होती है ना, जिसको स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं, हिलाओ तो गर्दन अलग ऐसे घूमती है, बॉडी अलग घूमती है, नीचे स्कर्ट अलग घूमती है, तो ये बिल्कुल वैसी ही लगती है, इतनी एकदम बहुत नाइस, बिल्कुल डॉल लगती है। गुड परफॉर्मेंस, झुमके भी बहुत नाइस, ड्रेस भी बहुत नाइस उसकी, और गाना भी बहुत नाइस उसकी, तो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और 21 साल की है तो ठीक है, उसके मुकाबले तो बहुत यंग है करिश्मा, ये वो जो केरलाइट लड़की है अमृता राजन के मुकाबले। और इनके बाद आई अंशिका चोनकर, जिसने गाया व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर, और दूसरा गाया हुस्न का खजाना आज है लुटाना, और फिर गोरिया चुराना मोहरा जिया। उसके साथ मनराज ने कंपनी किया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सिंगिंग। करिश्मा का कमेंट मेरे हिसाब से तो चीप था, बाकी श्रेया घोषाल ने तारीफ की। श्रेया घोषाल तारीफ के करने लायक हैं। शी इज ए मास्टर, शी उनके में उन्होंने अपने आप को प्रूफ करा हुआ है कि उनको हर चीज की नॉलेज है, और वो हर किसी की तारीफ या किसी का बुराई करें तो इसका हक है उनको, वो कर सकती हैं उन्होंने। लेकिन करिश्मा कपूर को क्या इस तरह की नॉलेज। फिर आया सुहैल, दिल्ली का है, 18 साल का, और इसने गाया कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। ये सूफी गा सकता है, तो मेरे को नहीं लगता ये कितना चल पाएगा। खाली एक ही तरह के गाने गा के तो नहीं ना, जब आपको ऐसे इंडियन आइडल जैसे प्रोग्राम में आते हैं तो आप में आपको सब तरह के गाने आने चाहिए। आपको वेस्टर्न भी गाना आना चाहिए, इंडियन भी, गजल भी गा लेनी चाहिए, सिंपल नगमा भी गा लेना चाहिए, सिंग और खाली सादा गीत भी गा लेना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सूफी ही गाता है और उसी तरह ही गाता है। श्रेया घोषाल ने आ, उसे बताया कि उसके उसमें क्या क्या कमी रह गई, राग शिव रंजनी पर तूने ये गाना गाया है, पर क्या क्या कमी रह गई उसको समझाया। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि श्रेया घोषाल में वो क्वालिटी है, शी इज ए मास्टर, उसको वो बता सकती है। फिर 13 नंबर पर आया दिवाकर गुड़गांव से। सस्ती शायरी बोलता है, लिपस्टिक लगाता है, मैं तो रास्ते से जा रहा था तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ठीक है। फिर आई श्रिया वर्मा, जो 14 साल की बच्ची है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत गाना उसने गाया। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, तू मेरा हीरो नंबर 1। ये बच्ची इस तरह के वेस्टर्न टाइप के गाने गाती है, इससे थोड़ा सीरियस गाने भी या पुराने लता जी के गाने गवाए ये गा सकती है। और उसके डैड भी बैठे थे वहां पे, बहुत प्राउड लग रहे थे। होगा ही किसी का डैड प्राउड अपने बच्चे पे, जो 14 साल की लड़की अपने से दुगनी उम्र के लोगों से compete कर रही है, बल्कि उनसे बेटर गा रही है। शी इज स्टिल a young girl. My blessing to श्रेया वर्मा। फिर आया भानु श्रीवास्तव, उसने गाया आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। अच्छा गाया, ऐसी बात नहीं।
नॉट एनी सिग्निफिकेंस मैं कुछ बोलूँ उस पे। और फिर आई लास्ट में वो आया धोती वाला बंदा, श्रीनिधि शास्त्री। उसका तो गाना भी मुझे घटिया लगा आज। खैर, अरफिन राणा को एलिमिनेट कर दिया गया और देखें अब अगले हफ्ते क्या होता है। मेरे ख्याल में एक हफ्ता छोड़ के एक हफ्ता एलिमिनेट करेंगे। सबने अच्छा गाया, चलो अगले हफ्ते के लिए फिर जो होगा आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। नमस्कार।